नमस्कार, मैं श्रवण यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। जैसा कि आज भारत के 2 स्टेट में चुनाव थे और साथ ही साथ बिहार में और यूपी में उपचुनाव थे, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बढ़त बनाई, तो वहीं गुजरात में भाजपा एकदम क्लीन स्वीप की विपक्षियों को। तो आज हम बात करेंगे बिहार उपचुनाव कुढ़नी विधानसभा को लेकर। जैसा कि अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि मुकेश सहनी के आने के बाद मामला जो होगा त्रिकोणीय होगा, लेकिन मुकेश सहनी चाहे AIMM के हों, वे लोग कहीं नहीं टिके इस चुनाव में। पूरी तरह से जो चुनाव था ये महागठबंधन वर्सेस बीजेपी की तरफ से था, तो बीजेपी के जो है चुनाव जीत चुके हैं। तो आइए हम इस जीत को लेकर बात करते हैं कि कहाँ महागठबंधन से कमी रह गई। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद श्रवण जी। सर 2 स्टेट के रिजल्ट आए और साथ ही साथ यूपी से, मैनपुरी से और बिहार से कुढ़नी को लेकर। तो हम आज कुढ़नी को लेकर बातचीत करेंगे सर। तो कुढ़नी में तो बीजेपी जो है सर जीत दर्ज की है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भाजपा को इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। एक नैरो मार्जिन के साथ जी उन्होंने कुढ़नी विधानसभा में जीत दर्ज की है। ये श्री केदार गुप्ता जी के इसके धन्यवाद के पात्र हैं। जी सर। और रहा बात राजद के गठबंधन के तैयारी के संबंध में, तो गठबंधन ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। वो पिछली बार राजद के खाते में वो सीट थी, इस बार राजद ने अपने गठबंधन के सहयोगी जदयू के लिए वो सीट छोड़ दी थी। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार में कहीं ना कहीं मतदान जो है जातीय गोलबंदी के आधार पर अंतिम समय में हो जाते हैं, और उसी में कुछ जातीय समीकरण इधर उधर हुआ। और ये कौन सा 2-4 कारण सर बताना चाहेंगे जो मतलब पब्लिक भी समझ सके कि राजद का वोट जदयू में ट्रांसफर नहीं हो पाया या जदयू के लोग ही बीजेपी में वोटिंग किए, लेकिन कौन से वो कारण रहे जो सर सीट जीता हुआ सीट सर गवा चुके हैं? पिछली बार राजद ने ये सीट करीब 1000 से 712 मत से सर। हाँ, वही 1000 से नीचे से जीता था। तो वहाँ लगभग दोनों गठबंधन का बराबरी पर था। लेकिन जब जदयू राजद खेमे में आ गई और 7 पार्टियों का गठबंधन हुआ, तो सभी ने अपने तरफ से प्रयास किया, लेकिन लगता है कि अंतिम समय में कुछ गठबंधन के जो पारंपरिक वोट थे उसमें फूट हुई, जिसके लाभ बीजेपी कैंडिडेट को मिला है। जी सर। अगर आपके नज़र से देखा जाए, आप एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जाने जाते हैं, अगर महागठबंधन की तरफ से कौन सा ऐसा कार्य किया जाता कि ये जो सीट है महागठबंधन के पक्ष में आता? ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। जो वहाँ पे राजद के पहले उम्मीदवार थे, टेक्निकल कारणों से उन्हें वंचित कर दिया गया था, तो वो साहनी जाति से आते थे। और पिछली बार साहनी जाति ने एक मुश्त वोट राजद को वहाँ दिया था। इस बार अगर उनकी पत्नी या वहाँ के लोकल उम्मीदवार शेखर साहनी को टिकट दिया जाता तो शायद परिणाम अच्छे होते। मतलब कहीं ना कहीं जो है कैंडिडेट जो है सर, जो जनता की मांग थी वैसा कैंडिडेट लोग को मिल नहीं पाया महागठबंधन की तरफ से। ये मैं कह सकता हूँ कि कैंडिडेट के चुनाव में कुछ त्रुटि रही जी। और जिसका जातीय समीकरण का लाभ नहीं ले पाए। वहाँ ये उम्मीदवार उमेश कुशवाहा जाति से थे जी। और उनका वोट पारंपरिक रूप से जदयू के तरफ था। जी जी। लेकिन आप जानते हैं कि अभी भाजपा
बहुत ही वित्तीय शक्तिशाली शक्ति बन चुकी है जी और चुनाव में किसी भी आचार संहिता को धज्जी उड़ाते हुए पैसों का वितरण करती है, प्लस और तरह का प्रलोभन देकर कुछ वोटरों को बरगलाने में सफल हो जा रही है, जिसके चलते हम लोग गोपालगंज का भी चुनाव थोड़े से मार्जिन से हार गए और यहाँ भी लगता है कि उसी तरह उसी स्तर से, क्योंकि ये जदयू गठबंधन राजद गठबंधन एक गरीबों की पार्टी है जी और इसमें सारी जातियों का गोलबंदी भी है। समीकरण के आधार पर ये एक भी सीट बिहार में भाजपा को नहीं जा सकती है, लेकिन भाजपा जैसा कि मैंने बताया एक शक्तिशाली पार्टी है वित्तीय स्तर पर और उसका प्रबंधन करके लगता है ऐसा कि चुनाव को प्रभावित किया, वोटरों को प्रभावित किया, जिसका उन्हें लाभ मिला है। जी सर, तो मतलब आने वाला समय में महागठबंधन को और किस तरह तैयारियां करनी पड़ेगी 2024 और 25 का आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में? सबसे पहले गठबंधन के नेता नीतीश कुमार एक बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और वो काफ़ी काम कर रहे हैं प्रदेश स्तर पर, रोजगार के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर, यातायात रोड इसके स्तर पर, या सभी एरिया में उन्होंने एक अच्छा काम किया है। इन सब बातों को गरीबों तक कार्यकर्ताओं को पहुंचाना पड़ेगा, लोगों को ये समझाने में सफल होना पड़ेगा कि यही एक पार्टी है जो गरीबों को, पिछली पंक्ति में बैठे लोगों को देखकर चलती है, निर्णय करती है और सारे सरकारी विकास कार्यों का लाभ उन तक पहुँचे। इसको बात घर घर तक पहुँचाना होगा कार्यकर्ताओं को। दूसरी बात यह है कि अपने कार्यकर्ताओं में ये जानकारी दिलानी होगी कि वो गांव-गांव तक लोगों को किसी भी भ्रम में न फंसने के लिए उन्हें जागृत करना होगा। राजनीतिक रूप से जब तक जागृत लोग नहीं होंगे, अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, तो किसी प्रचार या किसी पार्टी के चंगुल में फंस के गलत लोगों का चुनाव कर लेंगे और 5 वर्ष अपना जाया हो जाएगा। इसलिए महागठबंधन के लोगों के लिए ये एक अच्छा सीख है। इस चुनाव से सीख लेना होगा कि विकास के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की और उसका प्रचार करने का, और दूसरा कि इतना जानकारी लोगों में जागृति लाएं ताकि किसी भी बहकावे में ना फंसे और भ्रम की स्थिति ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संक्षेप में सर, आज गुजरात में सर बीजेपी काफ़ी बहुत बढ़िया जीत हुई है सर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का और यूपी से डिम्पल यादव जीती, तो सर उन्हें बधाई देना चाहेंगे? जी, दोनों जगह कांग्रेस और बीजेपी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने प्रदेश में शासन करने का मौका मिला है। अच्छा शासन दें, लोगों की समस्याओं को समझें और उसे दूर करें, यही मुझे उन लोगों से कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।